इंटरेस्ट हो। ये है आपका शिनमैन बैंक। व्यू अच्छा लग रहा है आपको, है कि नहीं? वहाँ पे कुछ तो हो रहा है, हैंडस्टॉन तो नहीं हो रहा है। Good morning YouTube. In this vlog I just want to present the day 8 of my journey from Bikaner to Jaisalmer. In the morning I just went out to check out the forts of Bikaner. Junagadh fort was built in 1478 by Rao Bika and till 20th century it was known as the Chintamani Mahal. It's quite astonishing to everyone that how Junagadh fort could withstand multiple invasions as it lacks the advantage of height and nor it is situated on the hilltop. Going to Lalgarh Palace, just with the Junagadh Fort view. Lalgarh Palace कहाँ है? Lalgarh Palace. Lalgarh Palace is a palace and a heritage hotel in Bikaner. It was built for Sir Ganga Singh, who was the Maharaja of Bikaner from 1902 to 1926. Unfortunately, all the forts were closed, so I decided not to waste the time and to go back to the hotel to pack my bags for Jaisalmer. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल रात को तो मैं आप लोगों को नहीं बताया था कि क्या हुआ। मैं जैसलमेर के लिए कल सुबह में स्टार्ट किया था। 7 डे था, कंटिन्यूसली आई वाज रनिंग, तो मैं रीच नहीं कर पाया। तो आई थॉट टू स्टॉप एट बीकानेर। तो बीकानेर में 50 किलोमीटर्स के पीछे था। आई बुकड एन ओयो रूम ताकि उन लोगों को पता चल जाए, क्योंकि पहले दिन मेरे को बोला गया था कि थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी रूम बुक किया आपने। कहा था कि स्टे इज कंफर्म, लेकिन जब मैं गया वो ओयो रूम पे बोल रहा है कि रूम है नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ही चलता है। लोग मतलब अजीब तरह का है यहाँ पे सही में। तो डोंट ट्रस्ट ऑन ओयो, होटल ट्राई करो और वहीं पे जाके तो पूछ लो कि रूम कितना है, टैरिफ कितना है, दैट विल बी द बेस्ट। डोंट ट्रस्ट ओयो। तो उसके बाद एक होटल मिला मेरे को। आई जस्ट वेंट इन एंड आस्क्ड, तो बोला कि ठीक है रूम मिल जाएगा। पहले तो 1500 रुपये तो बोल रहा था मेरे को, जैसे मैं बोला कि थोड़ा कम में दीजिए क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ से तो ट्रैवल कर रहा हूँ। तो वो 999 में रूम कर दिया। फोर्ट बैड न्यूज़ है, सब 10:30 बजे ही खुलता है और मैं अभी पूरा घूम के आया, सभी बंद है। सिर्फ जूनागढ़ फोर्ट का मैं बाहर से पिक्चर लाया, बाहर कोई फोर्ट तो मैं जा नहीं पाया। आधे घंटे में आई एम ऑफ टू जैसलमेर। सी यू एट द NH of Jaisalmer now. It's around 312 kilometers. Let's go. Leaving Bikaner right now. It really pains when you can't explore a place after so much of travel. But the ride through the desert acted as a mood elevator for me. Every biker wants to go to Ladakh for their ultimate experience. But I must say, visit NH11, the desert ride. The ride which is beautiful in its own character. One thing I must mention, you should drink a lot of water if you are going to this kind of rides. I remember I drank around 6 liters of water. This is my scooter, Honda Dio। ऐसे Honda ने ये स्पॉन्सर नहीं किया मेरे को, स्पॉन्सर किया मैं खुद, मेरे मॉम, मेरा डैड और मेरा भाई, सब मिलकर ये ट्रिप पूरा अराउंड 50,000 का बजट है इसमें। टिल नाउ 12,000 सब चुका है मेरा एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर। आई गॉन दिल्ली, डलहौजी, Bikaner, and now I am moving to Jaisalmer. It's not safe to ride without the helmet here. Let's stop for 2 minutes. Heat was the only factor which made me stop every 60 to 70 kilometers. हेलो व्यूअर्स, सो मेरा गाड़ी हो चुका है बहुत गर्म और यहाँ पे आवाज़ भी हो रहा है, कुछ जलने का स्मेल आ रहा था, इसलिए मैं गाड़ी बंद किया
और ये ऑयल का जगह मैं थोड़ा सा खोल के रख दिया कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 233 तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स आया मैं, लेकिन टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा और रास्ता बहुत ही हीट है। टेम्परेचर मतलब बहुत ही हीट है, इसलिए क्या होगा, जितना जोर से आप गाड़ी चलाएंगे चक्का बस्ट होने का आपका चांसेस रहता है, क्योंकि एयर का एक्सपेंशन होता है। बहुत ही है गर्म, देख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं सनग्लास लाने भूल गया था। सो आई वेट फॉर 5-10 मिनट्स देन आई लीव। I must consider it was one of my toughest rides because that day was really hot, really scorching heat was there. It was around 47 degrees and I was riding 300 kilometers through the heart of the Thar desert from Bikaner to Jaisalmer. Fortunately, I didn't get any kind of dehydration or heat stroke. After crossing this toll, the weather suddenly started to change. अभी थोड़ा सा रुका हूँ मैं, 50 किलोमीटर है और जैसलमेर, और मैं रुका थोड़ा सा, गाड़ी भी गर्म हो रहा है क्योंकि ये स्कूटर है ना। तो मैं जैसे आपको बोला था, एवरी 100 किलोमीटर से 60 किलोमीटर्स आई हैव टू स्टॉप फॉर एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स। और मैं रुका हूँ और ये जगह देखिए, मस्त है कितना। और यहाँ पे जगह पे ना मोड़ चिल्लाते रहता है, मोड़ का आवाज़ आता है, जब मैं जाता भाग जाता है वो लोग। और ये अपना NH11 गाड़ी यहाँ पे है बहुत कम लोगों के लिए। मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे रोड है मत, रोड का कंडीशन आप सिर्फ देखिए एक बार, ना कुछ है। ये देखिए रोड, कलकत्ता में तो रोड तो सही में। सो ये है, अच्छी जगह है। मेरा तो जब तक मैं मुंबई नहीं पहुंचता मैं ये ठीक नहीं करा पाऊंगा। ये अपना इसलिए अपना एक्शन कैमरा मैं यहीं पे हूँ, देखते कब ठीक करते। एमसील चाहिए, एरल्डाइट भी चाहिए, वो ठीक करने के बाद मैं अच्छा सा व्यू दे दूंगा। वहाँ पे कुछ तो हो रहा है, सैंडस्टॉर्म तो नहीं हो रहा है, अलग तरह का आ रहा है। आई थिंक आई हैव टू गो, सैंडस्टॉर्म शायद आ रहा है, आई हैव टू गो। न्यूज़ अपडेट, अभी यहाँ पे सैंडस्टॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो उतना तो रफ स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, लेकिन शो यू इन अनदर वीडियो। ये देखिए, और मैं यहाँ पे फोटो लेने के लिए तो रुका हूँ। आई जस्ट स्टार्ट नाउ ओनली, ओके। एक्चुअली लंबा वेट की जैसे अपना वॉर म्यूजियम, जहाँ पे टिकट अराउंड 30 रुपीज़। सो आगे जाके देखते हैं। क्या है, चलिए स्टे ट्यून्ड। So this jeep is from, it was written that Mathura Das, the role which has been played in the border by Sudesh Berry. This jeep has also been used in 65 war also. And Sudesh Berry ने वो जो ये आपका दिखाई होगा कि वो चला जाता है, फिर वॉर का न्यूज़ सुन के आ जाता है वो। ये है आपका शेनमैन टैंक। एंड टैंक अमेरिका में स्टार्ट किया हुआ था मिड 90s में, और इट इज़ बिन यूज्ड बोथ बाय इंडियन एंड पाकिस्तान टिल 80s, और 1971 में मेनली यूज़ किया था पाकिस्तान ने। 1948 में जब इंडिया पाकिस्तान का फर्स्ट फाइट हुआ था, टिल देन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ यूज्ड दिस टैंक। ये टैंक का नाम है टैंक P55 एंड ये भी टैंक 1971 में यूज़ हुआ था। ये है आपका टोपैज, और ये एक एम्फीबियस व्हीकल है।
द मेन चीज़ है इसमें आप 20 सोल्जर्स तक आप कैरी कर सकते हो विद प्रोटेक्शन। इंडियन से पहली बार यूज़ हुआ है ड्यूरिंग द फाइट ऑफ 1965। हम लोगों का हम्बर आर्मर्ड कार, जब इंडिया ने गोवा को लिया था, ये 96 टैंक वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया था। सो यही है इसका मेन हिस्ट्री। चलिए आगे की तरफ। ये अपना P-15 राडार, ये मेनली यूएसएसआर में, रशिया में तो डेवलप किया हुआ था 1955 एंड 1969 में इंडियन आर्मी में इनकॉर्पोरेट किया था। और इसका मेन चीज़ है ये 3 किलोमीटर तक ऑल्टीट्यूड पे कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये लोकेट कर लेता है और आर्मी तक ये सेंड कर देता है कि अपना इंफॉर्मेशन कि कुछ फ्लाइट्स या कुछ अपने एयर एरिया में तो घुसा है। So it was a nice experience here and I'm leaving for Jaisalmer now. Tomorrow I'll take a halt in Jaisalmer and next day I'll be off to Ahmedabad. Take care. Signing off from here now. Hi guys, I have just checked in my room in Jaisalmer and it's from Oyo. For 2 days I am paying only 1434. See the room, man. Full furnished. तो राजा टाइप का फीलिंग है, पैलेस के अंदर टाइप का। एसी है, अपना टीवी है। हाँ, सिर्फ वाईफाई नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट तो है ना मेरे पास। और बाथरूम भी बढ़िया है। So first time I got more what I expected. Thank you ओयो। अब तक तो मेरा ओयो के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन अभी हो गया है। Thank you. I'll enjoy my bed now. Tomorrow at 5 o'clock, I'll go to Tanut Mandir and Longewala Post. After that, I'll just do the local sightseeing, the Golden Fort or the Sonar Killa. Golden Fort नहीं बोलते हैं हम लोग, का सोनार किला बोलते हैं। हम लोग बंगाली लोग हैं, फिल्म बने थे उसके ऊपर। चलिए, so off from now, I'll have one tea and then I'll sleep. Thank you.